जब किसी का बेली फैट होता है, पेट की चर्बी बढ़ जाती है, तो कौन कौन सी बीमारियां आपको लग सकती हैं। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अपना वजन कम करें ताकि आप बीमारियों से बच जाएं। बहरहाल सिर्फ आपके बेली फैट ज्यादा होने की वजह से आप फैटी लिवर में आते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है, यूरिक एसिड हाई हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एक बड़ी खतरनाक चीज है। अक्सर लोगों की बॉडी नॉर्मल होती है, सिर्फ पेट निकला होता है, जो कि फिर बुरा लगता है। नंबर 2, अब लड़कियों की लोअर बॉडी में, थाइज में, साइड में, हिप्स में ये फैट जल्दी आता क्यों है? हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये ज्यादा क्यों होता है? और ज्यादा भी ये लड़कियों में देखा जाता है कि उनकी लोअर बॉडी अपर बॉडी से हैवी लगती है। अच्छी खासी स्मार्ट लड़की होती है शादी से पहले, शादी करने के बाद उसकी लोअर बॉडी में फैट बहुत तेजी से आता है। अब इसकी ऐसी कौन सी वजह है कि एक मर्द या औरत की नीचे वाली बॉडी, लोअर बॉडी जो होती है, वो हैवी होना शुरू होती है? एक तो अपने खानों में ऑयल का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तली हुई चीजों का इस्तेमाल बहुत करते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत करते हैं, फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, फ्राइड आइटम्स, जो चीजें तली हुई होती हैं। इसलिए इसको सीरियस लेना बहुत जरूरी, क्योंकि जिस्म फैलता बहुत तेजी से है, उसको कम करना हो तो बड़ी मेहनत लगती है। नंबर 3, फेस फैट और डबल चिन, ये किन चीजों की वजह से तेजी से निकलती है? अगर आप स्वीट्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप केक का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चॉकलेट खाने के आदी ज्यादा हैं, अगर आप चाय में चीनी लेते हैं, या खानों में हस्बे जायका व्हाइट नमक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो व्हाइट नमक है और व्हाइट सॉल्ट है, ये व्हाइट पॉइजन है। यही चीज इंसान की बॉडी को बड़ी तेजी से फुलाती है। कुछ अरसे के लिए इन दो चीजों को जब आप क्विट करेंगे ना, तो आप रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर देखेंगे, अपनी तबीयत को अच्छा देखेंगे। बाकी स्वीट्स, जो मीठा है, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो आपके फेस फैट तो करता ही करता है। नंबर 4, अब एक मर्द या औरत का पूरा जिस्म जब इकट्ठा ही बढ़ रहा होता है और बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उसकी क्या वजह है? क्योंकि अक्सर सुनने में ये मिलता है कि जी 6 महीने में, ये 1 साल में हमारा जिस्म इतना बढ़ गया, हमने कभी सोचा भी नहीं था। आपने सोचा तो नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आपका जिस्म बड़ी तेजी से बढ़ गया है। अब कुछ खास गलतियां जो कि हम करते हैं: रात को लेट खाना, जंक फूड खाना, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज्यादा करना, एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करना, वॉक बिल्कुल भी ना करना, जो मिले खा जाना, खाने में परहेज बिल्कुल भी ना करना, और फिर कहना कि मैं पूरा दिन तो कुछ नहीं खाता, सिर्फ रात का खाना खाता हूं, और फिर ये शिकायत करना कि मैं तो पूरा दिन कुछ खाता नहीं या खाती नहीं, सिर्फ रात का खाना खाते हैं। वो जो एक टाइम का भी खाना खा रहे हैं, वो किस मटेरियल का खा रहे हैं? मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि देखिए, ज्यादा खाना मैटर नहीं करता, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। नंबर 5, अब जिन लोगों का वेट स्टक हो जाता है, उसकी क्या वजह है? कुछ ऐसी गलतियां जो अमूमन हम कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं लगता। पूरा दिन भूखा रहते हैं, लेकिन जब चाय पीते हैं तो वो चीनी के साथ पीते हैं। ग्रीन टी हम खाने के फौरन बाद इसलिए पीते हैं कि हमारा खाना हजम हो जाए। गलत। ग्रीन टी खाने के फौरन बाद पीने से आपका खाना हजम नहीं होता, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो स्लो कर देती है। पानी का इस्तेमाल तो हम पूरा दिन करते हैं, जिस तरह एक दिन में पीना 2 लीटर हमारी मजबूरी है, इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। वेट वहां पर स्टक होता है जब खाना खाने के फौरन बाद आप पानी पी लेते हैं। और इससे भी बहुत बड़ी गलती कि एक ही चीज को आप रोजाना फॉलो कर ही जा रहे होते हैं, ये समझ के कि मैं डाइटिंग कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वेट तो स्टक होगा। इंसान की बॉडी को चेंजेस की जरूरत होती है। आप कपड़े रोजाना एक जैसे क्यों नहीं पहनते? आप एक ही महीना एक ही शर्ट में क्यों नहीं निकालते? क्यों? आपकी मजबूरी है, क्योंकि वो शर्ट गंदी होगी तो आपने चेंज करनी है। जो बाहर का सिस्टम इस तरह है, तो अंदर का सिस्टम भी ऐसे ही है कि इंसान की बॉडी को चेंजेस की जरूरत होती है। रोजाना एक ही चीज को फॉलो करेंगे, बेशक कम भी खाएंगे, एक ही चीज को फॉलो करेंगे, तो वेट आपका स्टक रहेगा और 10 साल तक रहेगा। पर अक्सर लोग कहते हैं ना, हम तो खाते भी कुछ नहीं है, वजन भी हमारा कम नहीं हो रहा, तो ये बहुत बड़ी गलती है। नंबर 6, स्किन डैमेज और हेयर फॉलिंग इन लड़के और लड़कियों की ज्यादा होती है। सुबह उठ के खाली पेट वजन कम करने के चक्रों में 1 गिलास नीम गर्म में 1 नींबू निचोड़ के उसको मिक्स करके रोजाना पीते हैं कि इससे हमारा वजन कम होगा। वजन कम हो या ना हो ये तो नहीं पता, लेकिन इसका रेगुलर यूज करने से सबसे पहले आपकी स्किन डैमेज होती है, उसके बाद आपकी हेयर फॉलिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद आपकी बॉडी में वीकनेस आना शुरू हो जाती है, फिर पूरा दिन वीकनेस रहती है, जिससे हमें थकावट रहती है, जिसकी वजह से वॉक करने का दिल नहीं करता या हिम्मत नहीं बचती। जब वॉक करने का दिल नहीं करता या हिम्मत नहीं बचती, तो फिर एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है। अपनी डाइट के अंदर रोटी भी छोड़ देना, चावल भी छोड़ देना, यह समझ के कि इससे मेरा वजन कम होगा, वजन नहीं कम होगा, स्किन डैमेज होगी और हेयर फॉलिंग होगी और वीकनेस आएगी। और या कभी कभी वजन कम करने के चक्करों में सुबह 1 कप चाय पी लेना, दोपहर में थोड़ा सा खा लेना और रात को कभी कभी डिनर स्किप कर लेना, जो कि इंतहाई खतरनाक बात है। देखें, डाइट भी अगर करनी है ना, तो खाना तो 3 टाइम होता है, लेकिन उस 3 टाइम में क्या खाना होता है, ये चीज मैटर करती है। पूरा दिन अगर भूखा रहने से वजन कम होता तो आधी से ज्यादा दुनिया फिर इसी तरीके से अपने आप को स्मार्ट कर लेती। एक और बड़ी गलती जो कि अमूमन 90% लोग इसको स्टार्ट कर चुके हैं वजन कम करने के चक्रों में, कि रोजाना ब्लैक कॉफी एम्प्टी स्टमक पीना। डॉक्टर्स के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, जब आप रोजाना एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी की इनटेक ज्यादा करते हैं,
आपकी स्ट्रेस में इजाफा होता है, वेट आपका स्टक होता है, स्किन आपकी डैमेज होती है, हेयर फॉलिंग होती है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है। और यही वो गलतियां होती है जिसकी वजह से फिर आप डीमोटिवेट होकर अपनी डाइटिंग को छोड़ देते हैं कि हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। हालांकि गलती इंसान की अपनी होती है, लेकिन वो मानता नहीं है। और अगर गलतियों को मान जाए तो फिर तो क्या ही बात है। नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंसान को हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते कब हैं? वो भी रात को सोए सोए। खाना खाने के फौरन बाद लेट जाना सोने के लिए। रात को अगर आप लेट नाइट तक उठे में तो बाहर से मंगवा के बिला वजह की चीजें खाना, टेंशन ज्यादा लेना, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, वॉक पूरे दिन में बिल्कुल ना करना, और बिला वजह गुस्सा करना छोटी छोटी चीजों पे, जिसकी वजह से इंसान का ब्लड प्रेशर एकदम से शूट करता है। नंबर 8, वजन बढ़ने की वजह। सुबह नाश्ते में रोजाना फ्राई अंडे का इस्तेमाल करना, चाहे वो एक ही अंडा क्यों ना हो। उसके साथ फिर व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल करना, पूरा दिन भूखा रहना और रात को आके सिर्फ खाना, और ये समझना कि मैं तो पूरा दिन भूखा रह के सिर्फ एक टाइम का ही खाना खा रहा हूं, वो भी रात का खाना खा रहा हूं। और फिर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि पूरा दिन हम कम खाते हैं, जो आखिरी मील जो कि हमें सबसे कम खानी चाहिए वो हम सबसे ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि भूख लगी होती है पूरे दिन की बड़ी शदीद। तो रात को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कहते हैं पूरा दिन को एक प्लान करके करें ताकि रात को सबसे कम खाया जाए, और फायदा भी आपको तभी होगा। फिर अक्सर अपने खानों में दोपहर के हो या रात के हो, कोक का, पेप्सी का, स्प्राइट का, ये डब्बे वाले जूस जिसमें चीनी इंतहा की होती है, उसका इस्तेमाल करना वजन कम होने नहीं देती। नंबर 9, कमर में दर्द किन लोगों के जल्दी होता है? एक लड़के की कमर में दर्द तब जल्दी निकलता है जब उस लड़के का बैठने वाला काम ज्यादा हो, और एक लड़की की कमर में दर्द तब जल्दी निकलता है जब वो पूरा दिन घर के काम कर रही हो और अपनी बॉडी को रेस्ट ना दे। और अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज और वॉक को ना रखना, जो कि आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है, बोन्स को मजबूत करती है। नंबर 10, वजन कम करने में 70% जो चीज काउंट करती है वो आपकी डाइट है, जिसको हम सीरियस नहीं लेते। हम वॉक और एक्सरसाइज के पीछे भागते हैं, हम पूरा दिन इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतनी वॉक करते हैं, हम कहते हैं बड़ी कैलोरीज बर्न की है, हमने बड़ी मेहनत की है, लेकिन हमारा वजन कम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 100% आप गलती उस चीज में कर रहे होते हैं जो कि 70% काउंट करती है वजन कम करने में, और वो आपकी डाइट होती है। पर ये जो 70% डाइट होती है और जो इतनी मेहनत आप एक्सरसाइज और वॉक में कर रहे हैं जो कि 30% काउंट करती है, तो ये 70% और 30% जब मिलते हैं तो कितना होता है? 100%। बाकी मजीद अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूंगा, आपके लिए आसानियां पता करता रहूंगा। मैं वकास राब के फिटनेस और एवरीवन, जुड़े रहें अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं तो। अब तक अल्लाह हाफिज़। आज पूरी बॉडी को पकड़ेंगे, स्पेशली आपकी बेली और साइडों में ज्यादा फर्क पड़ेगा। सिर्फ 5 एक्सरसाइज हैं और बड़ी आसान एक्सरसाइज, और अपने रूम के अंदर करेंगे। अब पहली एक्सरसाइज देखें, अब आपने इस तरह का मैट डाल लेना है, मैट ना भी हो उसके बगैर भी आप कर सकते हैं। एक पांव आगे रख लिया, दूसरा पांव बिल्कुल स्ट्रेच कर लिया, पीछे बिल्कुल स्ट्रेच कर लिया। अब एक हाथ आपने अपने बिल्कुल पांव के लेवल पे रख लिया, अब दूसरा हाथ भी लेवल पे तो रखेंगे, लेकिन यहां से इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे बिल्कुल सीधा। 15 रेपिटेशन इधर के लगाएंगे और 15 रेपिटेशन इधर के लगाएंगे, आराम से लगाएंगे, सुकून से लगाएंगे, तो ये बनेगा एक सेट। टोटल लगाएंगे इसके 3 सेट, 15 15 15 15 और 15 15, तो हो जाएगी पहली एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज नंबर 1, सेट नंबर 1, 15 15 रेपिटेशंस। स्टार्ट। 1 2 3 15 लेफ्ट, 1 2। अब एक्सरसाइज नंबर 2 देखें, आपने हैंड प्लैंक पोजीशन से होना है, सिर्फ अपने शोल्डर को टैप करना है। अब एक्सरसाइज नंबर 2, सेट नंबर 1, 30 रेपिटेशंस। स्टार्ट। 1 2 3 4। और एक्सरसाइज नंबर 3, सेट नंबर 1, 20 रेपिटेशंस। स्टार्ट। 1 2 3। एक्सरसाइज नंबर 4, सेट नंबर 1, 20 रेपिटेशंस। बॉटम ऊपर रख के स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3। एक्सरसाइज नंबर 5, सेट नंबर 1, 30 सेकेंड होल्ड। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। इस चीज को आपने नहीं बोलना कि जो 70% काउंट करती है, जहां इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो 70% चीज काउंट करती है, आपकी बॉडी शेपिंग हो, फैट लॉस हो या वेट लॉस हो, वो आपकी डाइट है, जिसको हम सीरियस लेते ही नहीं है, जिस पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है।